इम्प्लांट अंदर लूज हो गया तो वो बोन को भी खराब कर देगा, रिवीजन सर्जरीज भी डिफ़िकल्ट होगी। अगर आपको 10, 15 या 20 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या नहीं भी है, रेगुलर एक्सरेज करना बहुत ज़रूरी है। द मेटलर्जी बहुत आगे के लेवल पे चली गई है, लेकिन सैडली कुछ सालों पहले ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। आज का हम टॉपिक है जो जिनका हिप रिप्लेसमेंट कुछ सालों पहले हो चुका है, उनको सडनली बैक पेन हो रहा है या कोई फनी सा फीलिंग हिप में आ रहा है, लेग डिस्क्रिपेंसी हो रही है। हिचकिचाएगा मत, एक्सरे कर लीजिए, मीट अ एक्सपर्ट। लूजनिंग होने का चांस 15 साल के बाद हिप रिप्लेसमेंट में या 10 साल के बाद हिप रिप्लेसमेंट में होने का चांस है पुराने इम्प्लांट्स में। बहरहाल नए जो इम्प्लांट्स है या नया टाइप की जो सर्जरीज अभी हो रही है उसमें लूजनिंग काफ़ी कम है। अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी साल पहले हो चुका है और आपने रेगुलर फॉलोअप्स बंद कर दिए हैं या रेगुलर कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स लेने बंद कर दिए, तो आपको रेगुलरली साल में एक आध बार तो भी एक्सरे करके अपने एक्सपर्ट को मिलना ज़रूरी है। और लूजनिंग हो सकता है, लेकिन जिनका लूजनिंग हुआ है उनके लिए भी अभी रिवीजन सर्जरीज हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांट अंदर लूज हो गया तो वो बोन को भी खराब कर देगा, रिवीजन सर्जरीज भी डिफ़िकल्ट होगी। रिवीजन्स की हम लोग बात करें हिप में, तो कॉमनेस्ट हिप रिवीजन्स हम पे आ रहे हैं जो है मेटल डेब्रीज हिप में। पुराने जो इम्प्लांट्स है उनके मटेरियल्स इतने स्टडी नहीं हुए थे, मेटल प्लास्टिक पे था या मेटल ऑन मेटल था, तो जिसके हम लोग रिवीजन्स अभी काफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि हम जो अभी रिवीजन्स कर रहे हैं उसमें ओवर यूज से मेटालोसिस या मेटल डेब्रीज वहाँ बहुत ज़्यादा मिल रही है, प्लास्टिक डेब्रीज मिल रही है, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। एल्यूमिना होता है उसमें, इट इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट। सो अगर जिस किसी का भी 10, 15, 20 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और पुराने टेक्निक से हुआ है, उन्होंने रिवीजन सर्जन्स के पास जाना ज़रूरी बनता है, एक्सरे निकालना ज़रूरी बनता है, अगर कोई तकलीफ हो या ना हो दोनों। बहरहाल इसी विषय में हम आगे बात करें तो अभी के जो मटेरियल्स आए हैं वो सेरामिक्स है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं उनमें बोन आ जाता है, दे आर मोर रिफॉर्म्ड एंड द मेटलर्जी बहुत आगे के लेवल पे चली गई है। लेकिन सैडली कुछ सालों पहले ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, एंड स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया जहाँ थर्ड वर्ल्ड इश्यूज़ थे तभी, तो इम्प्लांट्स वे नॉट गुड। तो अपने आप को एक बार जैसे ईयरली आप चेकअप करते हो तो ऑपरेटेड एरिया का भी एक्सरेज हो सके तो सर्जन ने जब बताया CT स्कैन से करके एक्सपर्ट्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। यही सब मद्देनज़र रखते हुए आजकल जो इम्प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका मेन फोकस है कि रिवीजन नहीं आए, उनका मेन फोकस है कि मेटल डेब्रीज नहीं हो। मॉडर्न मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम, नोबियम नाइट्राइट, सेरामिक्स, सेरामिक ऑन सेरामिक्स, हाईली कॉस्टलिंग पॉलीमर्स, ये जो आए इनका इशू आता नहीं है। मगर अगर आप काफ़ी सालों से एक इम्प्लांटेड हिप लेके बहुत जीवन निकाल रहे हो तो खुद को इन्वेस्टिगेट करके एक्सपर्ट को मिलना उतनी ही जिम्मेदारी है जितना ईयरली वर्क, ब्लड टेस्ट और फिटनेस लेवल चेक करना।